बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, पीसीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, जिसमें करंटली टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की हम तैयारी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर जिनके टेस्ट एक्सपेक्टेड हैं, एसपीएससी ले रहा है जिनका। और इसके अलावा ग्रेड 5 से 15 के बैचलर्स की तैयारी हमने करवा दी है और अभी इंटरमीडिएट और मैट्रिक कैटेगरी के टेस्ट होने हैं, तो उसके लिए हमारी क्लासेस ये कंटिन्यू है। इसके अलावा भी जितने भी एमपीटी हो गए या पीएमएस के जो टेस्ट होते हैं, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम का। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं प्लैनेट्स वगैरह से। तो साइंस कैटेगरी जो है एवरीडे साइंस, उसमें हमारी ये पहली क्लास है। इससे पहले हमारा जीके का पोर्शन कंप्लीट हुआ है और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स का और इंग्लिश की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सोलर सिस्टम की क्लास। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? A celestial system comprised of sun and all that revolves around it। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें जो सूरज है, सन है, वो सेंटर में है और इसके साइडों में जितनी भी चीजें हैं वो सारे को सोलर सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको थोड़ा डिटेल में अगली इसमें पढ़ते हैं। कंप्राइज्ड, इसके साथ साथ स्लाइड्स हैं, इंफोग्राफिक्स हैं और तस्वीरों के साथ पढ़ेंगे इसको कंप्लीट हम। तो डेफिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, तो उसमें से मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है। सोलर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, यानी सोलर सिस्टम पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी कि अ सेलेस्टियल सिस्टम, ठीक है, इसमें सन है और बाकी सारी चीजें हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं सूरज के अलावा? सोलर सिस्टम में सूरज है एंड द बॉडी इज हेल्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। दरमियान में सूरज है और इसके साइडों में जितनी भी चीजें हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इससे इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी वो इतनी उसमें पावर है कि वो ये सारी चीजें इसके गिर्द घूम रही हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? प्लैनेट्स हैं, जिस तरह से हमारा अर्थ है, और इसके अलावा मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। एस्टेरॉइड्स किसको कहते हैं? कॉमेट्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं या मीटिरॉइड्स, और सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें इसके गिर्द होती हैं सूरज के। तो इस पूरे को कहते हैं सोलर सिस्टम। ये है सोलर सिस्टम की एक तस्वीर। अब क्या है जनाब, ये दरमियान में है इसके सूरज और साइडों में ये प्लैनेट्स हैं और कुछ जो है वो एस्टेरॉइड्स हैं, यानी दूसरी चीजें हैं, ये कॉमेट्स हैं, और यहीं पर हमारी सैटेलाइट्स वगैरह भी होती हैं। यानी ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें क्या है, सूरज है, और प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, या दूसरी लैंग्वेज हम बात करें तो इसमें सॉलिड चीजें भी हैं, ठीक है, गैसेस भी हैं। ये जिस जिस जगह पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो आप गौर से देखें, ये देखें, सॉलिड हैं, ठीक है, गैसेस हैं। सूरज में क्या है, गैसेस हैं सारी। और ये कॉमेट्स क्या हैं, ये गैसेस हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये क्या है, ये स्टोन्स हैं, पत्थरों की तरह हैं, ठीक है। और जितनी भी आयंस वगैरह इस पूरी यूनिवर्स में है, ये पूरा सोलर सिस्टम है। और ये बाहर भी इसके जो चीजें हैं, ये क्या है, ये स्पेस या यूनिवर्स इसको कहते हैं। यानी सोलर सिस्टम एक छोटा हिस्सा है, इससे बड़ा हिस्सा क्या है, गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज बहुत सारी मिलाकर एक पूरी यूनिवर्स बनती है, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम बहुत छोटी चीज है, ठीक है। हमारी अर्थ, हम जिस पर रहते हैं, अब इसको अज्यूम करें कि जो अर्थ है वो कितनी छोटी है और हमें यहाँ पर कितनी बड़ी लगती है। लेकिन ये जो हमारे सोलर सिस्टम के मुकाबले में अर्थ देखो कितनी छोटी सी चीज है, इससे बड़े बड़े ये देखें प्लैनेट्स हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, और सूरज देखो कितना बड़ा है। लेकिन ये पूरा मिला के सोलर सिस्टम कितना बड़ा लगता है, लेकिन ये सोलर सिस्टम भी पूरी यूनिवर्स के मुकाबले में बहुत छोटा है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम गैलेक्सीज का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज किसके अंदर है, ये पूरी यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स सोचें कितनी बड़ी होगी।
अब पहला जो पार्ट है कंपोनेंट है, अभी कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ये पीछे जो हमने कंपोनेंट्स देखे ना, ये इनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और बहुत डिटेल इसमें ये लेक्चर है, आपने इसके साथ आखिर तक इस क्लास का हिस्सा रहना है अगर आपने ये चीज समझनी है तो। सन, सूरज क्या है? एक मिड साइज स्टार है, यानी एक स्टार जिसको कह लें। अब स्टार क्या चीज है? ठीक है। मिड साइज स्टार, स्टार उस चीज को बोलते हैं जिसकी अपनी लाइट हो। ठीक है। और किसका है ये? मिल्की वे गैलेक्सी का है। ठीक है। इसकी एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। और यानी ये कितना पुराना है? 4.6 अरब साल पुराना है। इतनी एज है इसकी, उम्र जिसको कह लें। अब कहाँ पर है ये? सेंटर में है, ये हमने देखा। यहाँ पर देखें, सूरज ये बिल्कुल सेंटर में है पूरी गैलेक्सी इसके सोलर सिस्टम के। अब इट मेक्स 99.86 परसेंटेज ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो मास है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसका जितना वजन है, ये देखो कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये सारे मिलाकर जितना इनका वजन है, वो क्या है? सूरज के 99% जो है वो जो है ना सोलर सिस्टम का ज्यादा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर सोलर सिस्टम पूरे का वजन 100 किलो है, तो उसमें 99.86 किलोग्राम सूरज का वजन है, और बाकी थोड़ा 0.14%। ठीक है। पूरा 14% भी नहीं, 0.14% वो बाकी चीजों का है। तो अब देखें सूरज कितना हैवी होगा इन बाकी चीजों के मुकाबले में। समझ रहे हैं बात? अब सूरज में क्या चीजें हैं? सूरज में क्या है? 90% हाइड्रोजन है, मैंने आपको बोला था ना। और हीलियम 8% और दूसरे एलिमेंट 2%। मैंने आपको क्या कहा था? यहाँ पर मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा था ये है स्टोन्स, पत्थर है। और यहाँ पर क्या बात की थी? ये गैसेस हैं, ये भी गैसेस हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? गैसेस है। तो सूरज गैसेस से मिलकर बना हुआ है। 90% इसमें हाइड्रोजन गैस है, 8% हीलियम है, और 2% दूसरी एलिमेंट्स है। सूरज का डायमीटर कितना है? 1.4 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख को बोलते हैं। और इसका साइज कितना है? 109 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ठीक है। अर्थ के 109 टाइम्स। ठीक है। अर्थ का जितना मास है उसको 109 से ज़रब करेंगे, या अर्थ का जितना डायमीटर है उसको 109 से ज़रब करेंगे, तो सूरज का बनेगा। सूरज देखिए कितना बड़ा है अर्थ से। एनर्जी इन सन इज प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। गैसेस आपस में आके फ्यूज होती हैं, और फिर जो है ना ये इसका रिएक्शन इसमें प्रोड्यूस होता है, और इसमें एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक फ्यूजन होता है, एक फिशन रिएक्शन होता है। ठीक है। तो गैसेस आपस में फ्यूज होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो फिर जो है वो एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, और हमें देखें हीट मिलती है इससे। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के सेंटर से कितना दूर है ये? 26,000 लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर्स किसका यूनिट है? टाइम का नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। जो बड़ा डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। टेम्परेचर कितना है जनाब? सरफेस, सूरज के सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कोर जो है वो है 15 मिलियन। ठीक है। मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को कहते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका कोर का टेम्परेचर। कोर बोलते हैं अंदर की साइड को। ऊपर सरफेस, बाहर जैसे एक बॉल ले लें, तो उसकी जो ऊपर ऊपर की साइड है इसको बोलते हैं सरफेस। और जो उसके अगर बिल्कुल अंदर जाएं, जैसे जमीन के अंदर हम जाते हैं बिल्कुल दरमियान में, तो उसको कहते हैं कोर। जिस तरह से मिसाल दे दें कि एक कोई भी फ्रूट ले लें। ठीक है। तो जैसे आम है, तो बाहर की साइड है लेकिन गुठली उसके अंदर होती है। ठीक है। तो उसमें क्या है? उसको गुठली जो अंदर होती है उसको कोर कहते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये देख लें जिस तरह से ये सरफेस है बाहर की साइड, लेकिन ये इसको खोला हुआ है ऐसे दिखाने के लिए तस्वीर को। अभी जो कोर है अंदर, ये देखो कोर के ऊपर इन्होंने निशानदही की हुई है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब ये सूरज के बारे में और हकाइक दिए हुए हैं।
देखें, मास ऑफ द सन टेक्स 99.86% वेट ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8, यानी पूरा ज्यादातर मास है ही सूरज का। बाकी सारी चीजें इसके मुकाबले में बहुत हल्की हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं कि सूरज कितना हैवी है। सनलाइट रीचेस द अर्थ 8.3 सेकेंड्स में, मिनट्स में सॉरी, सूरज की जो रोशनी है वो ये जमीन है इस तक 8.3 मिनट्स में पहुंचती है। अब सूरज जमीन से कितना दूर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये इतना दूर है, मिलियन किलोमीटर। 149 यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब ये बाकी चीजें क्या है, ये सूरज की ये लेयर्स वगैरह जो है वो मुख्तलिफ पोर्शंस के नाम दिए हमें। कोरोना, ये बाहर की साइड ये जो हमें नजर आ रहा है हल्का हल्का लाइट येलो और ऑरेंज टाइप, इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, अब ये क्या है? ये प्रोमिनेंस है, कन्वेक्शन जोन है, रेडिएशन जोन है, कोर है, ये फोटोस्फेयर इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की पट्टी बाहर नजर आ रही है, ठीक है, क्रोमोस्फेयर ये है। और इसी तरह ये इसकी कंपोजिशन वगैरह के बारे में डिटेल लिखी हुई। अब चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। पहला हो गया सोलर, सूरज। अब प्लैनेट्स की तरफ चलें तो प्लैनेट किसको बोलते हैं? एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेट, जिसका मतलब है वांडरर। वांडरर का मतलब ये होता है कि बिला वजह या बगैर किसी मकसद के किसी भी जगह पे घूमते रहना। ऐसे यानी कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि ये भाई बंदा फलां बंदा आवारागर्दी करता है, यानी उसको कोई मकसद नहीं होता। लेकिन कभी भाई वो इस तरफ चला गया, कभी उस शॉपिंग मॉल में चला गया, कभी वहां जो है ना चौक पे खड़ा हो गया, या कभी ऐसे ही जो है ना बाइक लेके या कार लेके निकल गया घूमने। ठीक है? तो इसको कहते हैं वांडरर। तो प्लेनेट का मतलब ऐसी चीज जो बगैर किसी मकसद के ऐसे घूमती रहे। तो ये तो वर्ड इसकी लफ्जी मीनिंग है, ग्रीक वर्ड प्लेनेट का मतलब ये है। लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये है कि जिसकी अपनी रोशनी ना हो। ठीक है? सूरज के सामने देखें लिखा हुआ था ल्यूमिनस स्टार, लेकिन ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। सेलेस्टियल बोलते हैं जो आसमानी या यूनिवर्स में चीजें होती हैं उनको सेलेस्टियल बोलते हैं। रिवॉल्व अराउंड दी स्टार, यानी प्लेनेट उसको बोलते हैं जो किसी स्टार के गिर्द घूम रहा हो। ठीक है, रिवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज के गिर्द घूमना। तो कौन से स्टार के गिर्द घूमते हैं सोलर सिस्टम में चीजें? सूरज के गिर्द। सूरज एक जगह पे खड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें इसके गिर्द घूम रही होती हैं। इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते हैं ऐसे गोल चक्कर में। दे आर मैसिव इनफ टू बी राउंडेड बाय देयर ओन ग्रेविटी। अब ये प्लैनेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जितना ज्यादा किसी भी चीज का वजन होता है उसमें उतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वेट किसी भी चीज का, जिसका वेट ज्यादा होता है तो उसकी ग्रेविटी यानी वो ज्यादा होती है, जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका वजन ज्यादा होता है और वो फिर गोल हो जाते हैं बिल्कुल। दे हैव इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये प्लैनेट्स की करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि किस किस चीज को प्लैनेट कहा जाता है। दे हैव इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं, एक ही उनकी रोटेशन होती है। ठीक है, कभी ऐसे नहीं कि कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, नहीं, एक ही ऑर्बिट जहां वो घूम रहे हैं वही फिक्स्ड उसी लाइन में वो घूमते रहेंगे। दे हैव क्लियर्ड देयर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। अब वो जो उनका ऑर्बिट होता है उसमें कोई भी और चीज नहीं आ सकती। ठीक है, यानी वो ऐसे अगर घूम रहा है तो वो उसी लाइन में घूमता रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो उसके रास्ते में कोई चीज आ गई तो वो दूर होके फिर आगे से फिर ऐसे गुजर गया। जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं, फुटपाथ पे चल रहे हो तो कोई आगे आ जाता है तो हम साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स का ये चक्कर नहीं, प्लैनेट जिस तरह से घूम रहे होते हैं उसी तरह घूमते रहते हैं। खैर, ये स्लाइड्स मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, ज़्यादातर हमारा फोकस है कि जो आगे ये तस्वीरें आ रही हैं, इमेजेस हैं, ये आपको मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए प्लैनेट्स के ऊपर इन्होंने लाइंस लगाई हुई हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में,
इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कभी ऐसे होता है ना कि जब उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिलती है तो वो अ, निकल भी जाता है उससे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती रहती हैं चीजें, प्लैनेट्स। अब दुनिया में कितने प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, सॉरी, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो कि सूरज के भी चक्कर लगा रहे हैं। अब प्लैनेट्स को 8 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इनर प्लैनेट्स इसको बोलते हैं मैरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को। और आउटर प्लैनेट्स कहते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब जब इसकी आगे एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें इनर प्लैनेट्स को कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनको कहेंगे, इनका दूसरा नाम दिया हुआ है मैंने, ठीक है, जूवियन प्लैनेट्स इनको कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि ये जो मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स हैं, इनकी जो कंपोजिशन है, यानी जो बने हुए, जमीन पर क्या है जनाब, आप बताएं, गैसेस हैं या पत्थर है? जमीन पर ज्यादा जो है ना स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, सॉलिड, सॉलिड कह लें चले, ये और आसान तरीके से समझ लेते हैं हम। ठीक है, कहीं पर मट्टी है, कहीं पर पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, और जहाँ पानी भी है तो वहां भी नीचे उसके स्टोन्स हैं। तो अर्थ जो है वो दो प्लैनेट्स दो किस्म के हैं, यानी एक सॉलिड है और दूसरे गैसेस हैं। तो इनर प्लैनेट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और आउटर प्लैनेट्स को जो है वो जूवियन प्लैनेट्स कहते हैं। तो अभी देखते हैं, ये तस्वीर है जनाब, प्लैनेट्स हैं, ये सूरज है। अब पहला जो प्लैनेट है मरकरी, वो ऐसे ही इसका ये ऑर्बिट है कंप्लीट, इस तरह से घूमता है, ये अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। दूसरा वीनस, इसको, इसका थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा दूर है ये। तीसरा है अर्थ, ये थोड़ा सा और बड़ा है। चौथा क्या है, मार्स। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा है। अब ये क्या है, ये आगे आएगा एस्टेरॉइड, हमने जैसे पीछे, ये भी एक चीज है। खैर इसको प्लेनेट नहीं कहते, अभी फिलहाल प्लेनेट को कर सकते हैं। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे बिल्कुल गोल फिक्स्ड एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये यहाँ से ऐसे है, ये यहाँ है, फिर ये तीसरा अर्थ है, चौथा, ऐसे घूमता रहता है, पूरा गोल घूमेगा ये जुपिटर। ठीक है, सैटर्न भी इसी तरह, बड़ा और बड़ा और बड़ा, ये सबसे दूर है और ये सबसे करीब है। अब ये जो शुरू वाले चार हैं, इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड हैं ये। ठीक है, ये जो है, जो बाहर के जो चार हैं, ये क्या है, जोवियन या गैसियस, जिसको गैसेस से बने हुए होते हैं ये। ठीक है, तो इनको जोवियन कहते हैं, और इनको आउटर प्लैनेट्स चारों को कहते हैं। और ये जो चार हैं, ये क्या है, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये दरमियान में इनके है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ये एस्टेरॉइड्स आगे पढ़ेंगे तो ये तस्वीर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि ये मार्स और जुपिटर के दरमियान होते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अभी जनाब प्लैनेट्स को, ये जो फर्स्ट वाला प्लैनेट्स है मरकरी, इसको हमने डिस्कस करना है, इसके बारे में पढ़ना है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है, और सूरज के सबसे करीब भी है। इससे इनर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, देखें सूरज के, ये सूरज है ये, और ये सबसे करीब है, यानी यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये मरकरी होता है। चलो, ये सूरज के यहाँ से लेके ऐसे करीब है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे नंबर वाला देखें, ये दूर है। और ये तीसरे नंबर वाली अर्थ है, ये चौथे नंबर वाला मार्स है, और इसी तरह जुपिटर उससे दूर, और फिर सैटर्न, यूरेनस, और ये नेपच्यून सबसे दूर। इस तरह से तो सबसे करीब क्या है, मरकरी, और सबसे छोटा भी यही है। डायमीटर जनाब कितना है इसका, 4900 किलोमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं ये दरमियान से, यहाँ से इसके शुरू करके, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका। इस प्लेनेट में समझा देता हूँ, ये प्लेनेट है, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है, या फिर यहाँ से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर कितना है,
4900, यानी इसकी एक साइड से शुरू करते हैं दूसरी साइड पहुंचे तो इतना किलोमीटर का ये। सेम साइज एज दैट ऑफ मून, चांद जितना इसका डिस्टेंस साइज है। इसका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर जब भी बात करेंगे, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? गैसेस को कहते हैं। ठीक है, हमारे जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर है तो वहां पर क्या है? गैसेस है। सही है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? सूरज से जो गैसेस वगैरह आती हैं या हीट आती है या जो रेज आती हैं उनको रोकता है। ठीक है, अर्थ के अराउंड, ये देखिए इसके गिर्द कोई भी, ये मरकरी की शेप है, इसके गिर्द यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर होता तो ये सूरज की रोशनी डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं लगती। ये डिस्कस करते हैं, पहले स्लाइड पढ़ के आ जाते हैं। इट्स सरफेस हैज होल्स इन इट, सरफेस में क्या है? सुराख है, होल्स हैं। इट इज मेड ऑफ डेंस रॉकी मटेरियल, क्या है? डेंस रॉकी मटेरियल, रॉक्स हैं, चट्टाने पत्थर हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी जिस पर रॉक्स है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी किसको बोलते हैं? मास और वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, अगर इतनी सी ये ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है? ये आयरन है, लोहा है, और ये है कॉटन। ठीक है, ये क्या है? कॉटन, और ये आयरन है। ठीक है, आई से। तो दोनों में भाई डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इतनी सी मैं आपको कॉटन दे दी, इतनी सी आयरन दे दिया, तो भाई आप बोलेंगे सर इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जितना मास है और उतना वॉल्यूम है, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए पत्थर हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरी साइड पे गैसेस हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 88 डेज। अब सूरज के गिर्द जब ये घूमता है, यानी इसका ऑर्बिट छोटा है, तो ये जल्दी से सूरज के गिर्द घूम लेता है। तो इसका क्या हुआ? फास्टेस्ट रिवॉल्विंग शॉर्टेस्ट ऑर्बिट। शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है, जाहिर सी बात है ये ऑर्बिट है इसका, तो सबसे छोटा है। ये दूर है तो इसका ज्यादा बड़ा, ऊपर से चक्कर लगा के आना पड़ेगा। ये थोड़ा सा और दूर है, ये थोड़ा सा और दूर है। ठीक है, तो ये चक्कर है कि इसका जो ईयर है वो सबसे छोटा है। जल्दी से ये इस सूरज के गिर्द घूम लेता है और इसका एक साल कंप्लीट हो जाता है। चलें अभी इसके फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। मरकुरी द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन। ठीक है, थिन एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मर्करी हैज ला टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। ठीक है, रात और दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है भाई? दिन में जब इसको सूरज की शुआएं लगती हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके साइडों पे गैसेस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वो इसको गैसेस को रोकते नहीं है, डायरेक्ट इसकी सरफेस पे जाके लगती हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको दे सकता हूँ कि अभी आपने क्लाइमेट चेंज का अल्फाज सुना है, ग्लोबल वार्मिंग का अल्फाज सुना होगा कि जमीन पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। आप देखते हैं जमीन पर दिन ब दिन गर्मी ज्यादा हो रही है। और इसके अलावा हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन के जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं जमीन पर। कहीं पर जंगली आग लग रही हैं, ठीक है, कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, जमीन का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है। तो यानी यहाँ पर गैसेस हैं तो फिर भी हम बचे हुए हैं, लेकिन अगर गैसेस ना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर हमें आके लगे। तो मरकुरी का भी यही चक्कर है कि इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है या बहुत कम है। तो इसलिए दिन को जब इसके सामने रोशनी लगती है तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब रात हो जाती है, यानी जो दूसरी साइड होती है जिस पर सूरज नहीं होता, तो उधर ठंडक हो जाती है। मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। मरकरी सूरज की क्लोजेस्ट है, ये हमने बात कर ली। स्मॉलेस्ट है, ये भी हमने देख लिया। मरकरी हैज virtually नो एटमॉस्फेयर, ये भी हमने बात कर ली कि एटमॉस्फेयर नहीं है। सो द सनलाइट हिटिंग द प्लेनेट इज अबाउट 9 टाइम्स एज इंटेंस एज सनलाइट ऑन अर्थ। जमीन पर जो रोशनी लगती है, ठीक है, उसके 9 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 9 दफा ज्यादा है। यानी अगर
गर्मी में हम अपनी मिसाल ले लें, 42-43 टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, तो मरकरी पर कितना होगा? 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 36, यानी 360 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। द सरफेस ऑफ मरकरी सिमिलर टू दैट ऑफ मून, सरफेस किस तरह से है, यानी कि बाहर से किस तरह का लगता है, जैसा हमारा चांद है। चांद पर देखें ना, हम चांद को गौर से देखें तो उसके ऊपर ऐसे गोल गोल से होल्स हैं। दूसरा प्लेनेट है वीनस। ये क्या है? हॉटेस्ट है और ब्राइटेस्ट है। यानी अगर देखा जाए सूरज के, ये सबसे, ये सूरज है। अब इस सबसे पहले कौन सा आता है? हमने बात की मरकरी। दूसरे नंबर पर आता है वीनस, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या है? वीनस है ये। तो दूर कौन सा हुआ? मरकरी करीब है, ये दूर है। तो ज्यादा गर्म किसको होना चाहिए? हॉटेस्ट। आप कहेंगे सर मरकरी ज्यादा हॉटेस्ट है क्योंकि ये सूरज के करीब है, यहाँ से करीब है, ठीक है, ये सन है, ये करीब है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये ज्यादा गर्म है, वीनस। क्यों? अभी हमने बात की कि भाई मरकरी ज्यादा गर्म है, इस पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, हीट ज्यादा लगती है। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ इस स्लाइड पे कि वीनस ज्यादा गर्म है। क्यों भाई? देखते हैं। ये कह रहा है हॉटेस्ट है, इसके एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसमें एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वीनस में मरकरी में क्या था? मरकरी में एटमॉस्फेयर था ही नहीं, डायरेक्टली सूरज की हीट लग रही थी, तो इसलिए तपिश हो रही थी, ठीक है। और मरकरी में एक बात हमने की थी कि ये दिन में ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। जब इसको हीट सनलाइट लग रही होती है, या जिस साइड पे सनलाइट लग रही होती है, तो वो साइड दिन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन जो साइड सूरज के अपोजिट साइड होती है, पीछे होती है, जहाँ रात होती है, तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ये जो वीनस है, यहाँ 24 घंटे या पूरा दिन, जितने भी घंटे का दिन है इसका, तो उसमें क्या है? अ, गर्मी एक ही जितनी है, गर्माइश एक ही जितनी है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से गर्माइश बढ़ती है। एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट, और ये ग्लो करता है, तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए ये चमकता है फिर। अब सवाल आ जाता है कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है या ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आपने बोलना है कि भाई वीनस। टेम्परेचर कितना है? 460 से 480 सेंटीग्रेड ऑन द साइड टूवर्ड्स द सन। देखिए उसका हमने अंदाजा लगाया था, मरकरी का 9 दफा उसको जब मल्टीप्लाई किया, तो 350 तक उसका एटमोस टेम्परेचर आ रहा था अर्थ के मुकाबले में। लेकिन ये कितना है देखें, 460 से 480। तीसरा पॉइंट, हैज वेरी थिक ब्राइटली स्पिनिंग क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं, घूमती रहती है ये। इक्वल टू अर्थ इन साइज, ये जमीन के जितना है साइज में। वीनस जो है वो जमीन के जितना है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहते हैं, या सिस्टर प्लेनेट कहते हैं, अर्थ के जैसा ही है ये। सेवरल लार्ज इनएक्टिव वॉल्केनोज, वॉल्केनोज किसको कहते हैं? लावा जो इरप्ट होता है वहाँ, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको हॉटेस्ट भी कहते हैं और ब्राइटेस्ट भी इसीलिए है ये। रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब इसकी जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी मशरिक से मगरिब की तरफ है। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। स्पिन्स वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता से ये घूमता है, यानी स्पिनिंग बोलते हैं। हम्म, इस तरह से घूमना, ये जो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ठीक है, इस तरह से घूमना। और ये इस तरह से घूमते 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 इस तरह से ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व, सन के गिर्द रिवॉल्व भी करता है। इस तरह से इसने, ये घूमते घूमते ऐसे, इसको रोटेशन कह रहे हैं। और ये जो ऐसे आगे को जाके ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है, सूरज के गिर्द जो घूम रहा है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, सॉरी ये अंदर चला गया, इस तरह से
ऐसे ये घूमता रहता है। तो ये जो इसकी इस तरह से रोटेशन है, इससे दिन और रात चेंज होते हैं इसके। ठीक है, एक साइड सामने आया तो दिन होगा, अब यही साइड पीछे चली गई तो रात हो जाएगी। तो ये कितने दिन के बराबर है? लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है पूरे सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 के 8, उनमें सबसे बड़ा दिन है इसका। यानी ये बहुत आहिस्ता से सूरज के सामने ऐसे घूमता है। और इसका क्या है, रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, 225 डेज। यानी ये पूरा यहाँ से ऐसे गोल घूम के अपनी जगह पे वापस आता है 225 डेज में। यहाँ से ऐसे घूमेगा ऐसे, वापस जब आएगा 225 दिन में। ठीक है, जिस तरह से जमीन है वो अपना एक राउंड ट्रिप ऐसे इधर से ऐसे ये एक दिन में कर लेती है, 24 घंटे में कर लेती है। तो ये कितने दिन में करता है? ये 243 दिन में करता है। और जमीन पूरा सूरज के गिर्द चक्कर जो लगाती है वो 365.25 दिन में लगाती है, पूरे एक साल में लगाती है। तो ये कितने दिनों में लगाता है? ये 225 दिनों में लगा लेता है। ठीक है, यानी ये पूरा ऐसे जल्दी घूम जाता है, और अपने गिर्द जो घूमता है वो स्लो घूमता है। इसमें कोई भी रिंग्स नहीं है और इसमें कोई भी मून नहीं है। ये वीनस के बारे में, वीनस हैज नो मून। ये तस्वीर में वही बात है जो हमने वहां स्लाइड में की है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगा। प्लेनेट ऑफ लव कह लें या अर्थ का सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। बहुत ब्राइट, देखें किस तरह से ग्लो कर रहा है ये। साइज, मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ प्लेनेट वीनस आर अबाउट द सेम एज अर्थ। अर्थ जितना ही साइज है, अर्थ जैसा ही स्ट्रक्चर है, जैसे अर्थ में सॉलिड है, स्टोन्स हैं, इसी तरह से ये भी इसी तरह स्ट्रक्चर है। तो इसकी साइज भी सेम है, मास भी सेम है, और डेंसिटी भी सेम है। सेकंड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये तो पता ही है, मरकरी के बाद है। तीसरा है अर्थ। जनाब अर्थ जो है वो, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ये जमीन के सूरज के गिर्द घूमती है जमीन। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। होम टू ह्यूमंस, यहाँ इंसान रहते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स टू हार्बर लाइफ। पूरी यूनिवर्स, यूनिवर्स मैंने देखा कितनी बड़ी है, आपको बताया था। कहा यह जाता है कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट है, या एक प्लेनेट है, या बॉडी है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा लोग, इंसान कहीं पर भी, या जानदार कह लें, इंसान हो गए और दूसरे एनिमल्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, जमीन पर है, कहा यह जाता है। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज, या वैसे थ्योरीज कह लें, मिथ्स कह लेते हैं जिसको, वो बहुत हैं कि भाई दूसरी गैलेक्सीज भी हैं, वहां भी लोग आबाद हैं। लेकिन ये साइंस है, कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो उसमें यही है कि सिर्फ इंसान या जानदार जो है वो सिर्फ जमीन पर रहते हैं। मोस्ट कलरफुल प्लेनेट, ठीक है, कलरफुल प्लेनेट है, यानी ग्रीन और इधर उधर दूसरे कलर्स इसमें है। डेंसेस्ट, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा। डेंसिटी मैंने आपको पहले बताया कि क्या होती है, मास और वॉल्यूम का रेशियो, इसको बोलते हैं डेंसिटी। एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आप पूछोगे क्या है, ये भी पहले बात की, जो अंदर के 4 प्लैनेट है, इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इन प्लैनेट्स का, वो गैसेस नहीं है बल्कि सॉलिड है। ठीक है, रॉक्स वगैरह हैं इनके ऊपर। शेप क्या है? ऑबलेट। ऑबलेट बोलते हैं इस तरह, ऐसे अंडे की शेप, थोड़ा सा इसको यहाँ से राउंड कर लें, इस तरफ से भी अगर थोड़ा सा और राउंड कर देंगे तो ये ऑबलेट बोलते हैं, अंडे की तरह। सरकमफेरेंस कितना है? 40,075। सरकमफेरेंस इस पूरे को बोलते हैं भाई, ये सारा यहाँ से मेजरमेंट करके आखिर तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। आगे एक तस्वीर में भी बता दूंगा आपको। मीन रेडियस कितना है? रेडियस बोलते हैं इस, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, इधर से ऐसे, दरमियान में से बाहर तक जो फासला है इसको रेडियस बोलते हैं, आर से इसको शो करते हैं। लेकिन एक साइड से लेके यहाँ तक इसको डी बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, यानी ये जो रेडियस होता है, ये भी रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से दरमियान से लेके यहाँ तक हर तरफ रेडियस है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा होता है, दो रेडियस मिला के आपस में डायमीटर बनता है। ठीक है, डायमीटर किसके बराबर होता है? 2
आर। ठीक है, यानी अगर रेडियस इसका 4 है तो डायमीटर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से रेडियस देखें 6371 है, तो ये इक्वेटोरियल डायमीटर कितना कह रहा है, 12756। ठीक है, डबल है 6000 का, सिंपल ये ले ले। इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर अलग अलग चीज है, वो भी आपको समझाते हैं। इक्वेटोरियल डायमीटर कम है, पोलर डायमीटर कम होता है, इक्वी डायमीटर ज्यादा होता है। ये 756 है, 12000, ये 714 है। क्यों? क्योंकि जमीन अगर देखें 43 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, वो भी क्यों होता है, 43 भी नहीं, कम बन रहे हैं, 42 बन रहे हैं, 42। क्यों? क्योंकि ये देखें इस साइड से थोड़ी सी पिच की हुई है, ऑरेंज ऑरेंज नारंगी देखी ना आपने। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं नारंगी, नहीं बनी सही से, थोड़ा सा ऐसे, ये बन गई सही। नारंगी इस तरह से होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी गुठली सी होती है, वो जो सॉरी ऊपर से लकड़ी होती है। ठीक है, तो इसको नारंगी को जब हम देखते हैं तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा अंदर को होती है, इधर से भी ऐसे को, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होती है। ठीक है, तो जमीन भी इसी तरह से है। ये क्या है, ये पोलर पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इधर होता है साउथ पोल। ठीक है, ये पोल्स में क्या होता है, यहाँ से जमीन का थोड़ा सा झुकाव अंदर को होता है। ठीक है, इस तरह से होती है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कम बनता है। ये जो इक्वेटोर पोलर डायमीटर 12714 किलोमीटर यहाँ से ना, लेकिन जब ये इक्वेटर का देखते हैं ये इस तरह से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बनता है, 42 ये होता है। ये पोलर है, ये इक्वेटर का डायमीटर है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, ये जनाब होता है, तस्वीर में आपको फिर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सरफेस एरिया जनाब कितना है, ये इतना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलते हैं ये सारा, सरकमफेरेंस तो एक साइड से होता है ना, सरफेस एरिया चारों साइडों का एरिया। जैसे आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं ना, ठीक है, प्लॉट 40 फुट, 200 फुट लंबा, 400 फुट चौड़ा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लॉट में आप तो सिर्फ ये वाली मेजरमेंट लेते हैं और ये साइड वाली लेते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा इसका सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, जैसे प्लॉट चल रहे होते हैं 1080 फीट का या 120 गज का, तो उसमें ये सारा एरिया आ जाता है सरफेस एरिया। ये मिला के 1080 स्क्वायर फुट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया इस तरह अर्थ का डायमीटर मालूम होता है। मास कितना है, 5000 या 5.97 × 10⁻24 kg, और मीन डेंसिटी ये इतनी, ये स्टेटिस्टिक्स है, इसमें भी इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप याद कर लेंगे तो एमसीक्यू में ही आ सकती है। अर्थ के बारे में और है, मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूरज से कितनी दूर है सूरज, ये 150 मिलियन माइल है, ये 150 मिलियन, एम, एम लगाते हैं, मिलियन माइल। सरफेस का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर कंटेंट कितना है इसका, ये है नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गॉन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। रोटेशन पीरियड एक इक्वेटर, ठीक है, रोटेशन अपने ही गिर्द घूमना 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, ये इसका घूमने का पीरियड है। एक दिन का जो फासला है, एक दिन इतने घंटों में पूरा आता है, लगभग 24 घंटे ही हो जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, जिस स्पीड से ये अपने ही गिर्द घूमती है, 1700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने गिर्द घूमती है। ऐसे ऐसे घूमती 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 फिर सूरज के गिर्द जो घूमती है, वो कितने दिनों में घूमती है, 365 दिनों में, और इसकी स्पीड कितनी होती है सूरज के गिर्द घूमने की, 1650। यानी अपने गिर्द तेज घूमती है, सूरज की गिर्द आहिस्ता घूमती है। सरफेस पर 71%, 71% वाटर है, यानी जमीन में 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा खुश्की है, ये आपको तो पता ही है। अब ये है सूरज, ये हमारी अर्थ, ये इधर से ऐसे घूमेगी 1650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से।
ये पूरा चक्कर कितनी देर में करती है? 365.25 दिनों में। ये देखो पूरा चक्कर। इसको क्या बोलते हैं? पूरे चक्कर को, इस चक्कर को बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरा करता है अर्थ? 1 साल में, 365.25 दिनों में। लेकिन डाल, ठीक है, ये जमीन है। अब ये रेवोल्यूशन समझा दिया मैंने आपको, अब समझते हैं रोटेशन। अब ये जमीन, ये देखें रोटेशन को किस तरह से, ये व्हाइट कलर का जो है, ये क्या है? रोटेशन है जमीन की। जमीन ऐसे घूमती, इधर से ऐसे घूमती घूमती, और इधर से भी ऐसे घूमती जाती है, ठीक है? ये इस तरह से, ये ऐसे क्यों घूमेगी? ये 24 घंटों में घूम लेती है। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स में ये घूम लेती है अपने ही गिर्द, ठीक है? इसको बोलते हैं रोटेशन। अब एक और रोटेशन है यहाँ पर, सॉरी रेवोल्यूशन। ये किसकी है? ये चांद की है। चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये चांद का ऑर्बिट है। ये इस तरह से घूम रहा होता है। यानी देखें, ये चांद ऐसे ऐसे जमीन के साथ साथ जाएगा, जिधर जमीन घूमेगी ना, जमीन अपने गिर्द भी घूम रही है, ऐसे भी घूमेगी, तो ये चांद भी ऐसे इसके साइड साइड पे ऐसे 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 घूमता रहता है, ठीक है? यहाँ एक आगे वर्ड था, वो चांद वाले में आएगा, मून वाले में। ये सिंक्रोनस टू अर्थ, जमीन के साथ इसकी सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे जमीन घूमेगी वैसे वैसे ये घूमता जाता है, और हम देखते हैं कि हमें चांद की एक ही साइड पे नजर आ रही होती है। हमेशा हमने भी चांद को देखा है, पूरे चांद को। तो वहां क्या होता है, एक ही फिक्स शेप सी बनी होती है। और इस्लामिक में जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि बीबी फातिमा का चरखा है, ठीक है? बीबी फातिमा जो है वो, उनका चरखा रखा हुआ है फिक्स, वो एक ही शेप बनी हुई है, उसको ये कहते हैं। तो वही हमें नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घूम ही इस तरह से रहा होता है कि हम जब जहाँ से देखते हैं इसको, वो एक ही साइड से हमें चीज नजर आ रही होती। भाई वो जो इक्वेटर और पोलर डायमीटर वाली मैंने तस्वीर बनाई थी, खराब सी, वो यहाँ से आप समझ लें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है? ये जो डायमीटर ये कम है, 12,714, यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके ऐसे। और ये क्या था? इक्वेटोरियल डायमीटर, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है? ये है 12,756। समझ में आ गई ये चीज आपको? वो सरकमफेरेंस किसको कहते हैं? ये पूरे का, ये इसको पूरे का सरकमफेरेंस कहते हैं, ये ऐसे गोल आउटर बाउंड्री, ठीक है? यहाँ से ऐसे। पोलर सरकमफेरेंस है 40,008 किलोमीटर, ठीक है? यानी पोलर सरकमफेरेंस भी कम होगा। क्यों? क्यों बताया था मैंने, ये पिचका हुआ है इस साइड से, ये तस्वीर बिल्कुल गोल बनी हुई है, ऐसे नहीं होगी। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे को आएगा, और इधर से भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचे को ऐसे जाके फिर गोल होगा। पोलर इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है, यहाँ से लेके ऐसे गोल घूम कर आएगा तो 40,75 किलोमीटर। तो फर्क देखें, 8 और 75 में से 8 जाएंगे तो बाकी बचेंगे हमारे पास 67 किलोमीटर। कम है पोलर सरकमफेरेंस। ये एक वीडियो है, अर्थ किस तरह से घूमती है, ये आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्स। मार्स चौथा प्लेनेट है सूरज से, और इसको सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? ये भी आपको पता है, मरकरी। और ये दूसरे नंबर पे छोटा है, ठीक है? चौथा प्लेनेट है और दूसरे नंबर पे छोटा है मरकरी के बाद। इसको रेड प्लेनेट कहते हैं बिकॉज ऑफ रेडिश आयरन ऑक्साइड। इसके एटमॉस्फेयर जो है वो, या इसका कलर जो है वो क्या है? रेड कलर का है ये। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है विद थिन एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल, ये चार मैंने आपको बताया था अंदर वाले टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉलिड होते हैं। एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, कम है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका। ओलंपस मून, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ओलंपस मून। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है एक, रफली 3 टाइम्स दैट ऑफ साइज ऑफ माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट जो जमीन के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है, उसके 3 गुना उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर उसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट ऐसी है, तो ये जो ओलंपस मून है, ये इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का आपको पता है 8,800 कुछ इसकी मीटर्स हाइट है, ठीक है। ऊंचाई जो है दुनिया में सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय रेंज में ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये जो ओलंपस मॉन्स है, ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किस पर, मार्स में। और क्या है, क्या ये ओलंपस मॉन्स एक वॉल्केनो था निकला जो अब खत्म हो गया है। इट इज टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम की बात अगर की जाए तो सबसे ऊंचा माउंटेन है ओलंपस मॉन्स। 2 मून्स हैं, मून इसमें 2 हैं, फोबोस और डिमोस, को सैटेलाइट्स भी कहते हैं। अब ये देखें, मार्स, ये जमीन है, ये मार्स है, कितना छोटा है देखें। जुपिटर 5th प्लेनेट फ्रॉम सन, सूरज से जो डिस्टेंस है वो 5वें नंबर पे है इसका। और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है प्लेनेट्स के अंदर। वैसे तो सूरज सबसे बड़ा है, लेकिन प्लेनेट जो 8 प्लेनेट है उसमें सबसे बड़ा ये है। फास्टेस्ट रोटेटिंग इन सोलर सिस्टम, रोटेट जो हो रहा होता है अपने ही महवर के गिर्द, ठीक है, खुद ऐसे जो घूम रहा होता है अपने ही गिर्द, सबसे तेज घूमता है। और अपने ही गिर्द घूमने को या रोटेशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन को डे बोलते हैं। दिन और रात चेंज होते हैं, और रेवोल्यूशन से ईयर चेंज होते हैं, एक साल चेंज होता है। लार्जेस्ट स्टॉर्म ऑफ गैस इसके ऊपर है ग्रेट रेड स्पॉट सूरज। इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वहाँ एक रेड स्पॉट नजर आएगा, ग्रेट रेड स्पॉट उसको बोलते हैं। वो क्या है, गैसेस है, उसका एक स्टॉर्म है, ठीक है, तूफान है। 1350 टाइम्स बिगर देन अर्थ, ठीक है। जमीन से कितना बड़ा है देखिए, 1350 टाइम्स। यानी जमीन का जो साइज है उसको हम 1350 से जब जरब करेंगे तो जो इसका साइज बनेगा जुपिटर का। और 1318 टाइम्स दैट मैसिव, यानी मास में 1318 टाइम्स ज्यादा है। जमीन का जो मास था उसको 1318 318 सॉरी 318 से जब जरब करेंगे तो मास आ जाएगा किसका, जुपिटर का। और जमीन का जो साइज है, ठीक है, उसको हम जब 1350 से जरब करेंगे तो जुपिटर का साइज हो जाएगा। इसमें कितने मून्स हैं, 79 नॉन मून। सबसे ज्यादा मून्स जो है, सैटेलाइट जो है वो किसकी हैं, जुपिटर की हैं। इसकी रिंग्स भी होती हैं, ठीक है। रिंग दिखाता हूँ क्या है वो, कॉल्ड जूवियन रिंग्स, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो मून है वो क्या है, गैनीमेड, ठीक है। मून कह लें या सैटेलाइट कह लें, सवाल ऐसे आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, वो क्या है, गैनीमेड। और सबसे बड़ी है सोलर सिस्टम में। अब सबसे बड़ा मून अगर कोई पूछे भाई कौन सा है सोलर सिस्टम में, वो है गैनीमेड, और वो कहाँ है, वो जुपिटर में है। सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, ठीक है, वो कहाँ है, वो मार्स में है, ओलंपस मॉन्स, ठीक है। ये चीजें याद रखें। सबसे छोटा दिन किसका है, वो जुपिटर, जुपिटर का दिन है, ठीक है। कोई 9 घंटे में ही देंगे, 1 day = 9 hours 55 minutes। शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, ठीक है, सिर्फ 9 घंटे में इसका दिन पूरा जाता है। हमारा देखिए 24 घंटों में होता है जमीन पर। और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, 11.86 ईयर्स, ठीक है। जमीन के 11 साल के बराबर है इसका रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। जमीन एक चक्कर सूरज के गिर्द 365 दिनों में लगा लेती है, तो ये कितनों में लगाएगी, एक साल को 365 को 11.86 से जरब करें, ठीक है, कोई तकरीबन 34-35 इससे भी ज्यादा साल लग जाएंगे इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ये इसकी लोकेशन है, सॉरी इसकी एक तस्वीर है। स्पेशली हमने पढ़ी कि जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट करते हैं, सैटर्न 6th प्लेनेट है, छठा प्लेनेट है सूरज का, सूरज से डिस्टेंस में यानी दूरी में, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न 6ठे नंबर पे आता है। सेकंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा है जुपिटर, जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पे ये बड़ा है।
रिंग प्लैनेट, इस प्लैनेट के बाहर रिंग्स होती हैं, और रिंग्स किस चीज की होती हैं, वो आइस और डस्ट की होती हैं। ठीक है, गैसेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, जुपिटर में भी गैसेस, इसमें भी गैसेस, उसमें भी रिंग्स, इसमें भी रिंग्स। सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग इन सोलर सिस्टम, सबसे फास्टेस्ट कौन है रोटेटिंग सोलर सिस्टम में? जुपिटर। अभी हमने पढ़ा था छोटा दिन, रोटेट जब भी बात होगी तो दिन होगा। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग पीरियड इन सोलर सिस्टम। ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 30 साल का। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं भाई? ऑर्बिट बोलते हैं सूरज के गिर्द जो घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। रेवोल्यूशन को ऑर्बिट बोलते हैं। लार्जेस्ट स्टॉर्म ऑफ गैस ग्रेट रेड स्पॉट, इस पर भी है। कितने मून्स हैं? 62 मून्स हैं। टाइटन सेकंड लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है? गैनीमेड, अभी जो बात की थी पिछले में, ये रही, ये रहा गैनीमेड। ये सबसे बड़ा मून है। कहा था ना मैंने, सैटेलाइट कह लें या मून कह लें, सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। दूसरे नंबर पर है टाइटन। ये सैटर्न के बारे में, सैटर्न इज सराउंडेड बाय 82 मून्स। ठीक है, देखिए मुख्तलिफ है, डिस्कवरीज होती रहती हैं, निकलते रहते हैं कि भाई इसके इतने मून्स हैं। वन डे ऑन सैटर्न लास्ट 11 आवर्स। ठीक है, 11 घंटे का एक दिन है इसका। सेकंड इसीलिए तो कहते हैं लार्जेस्ट रोटेटिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पर रोटेटिंग इसलिए मैंने कहा था। देखें, ये जुपिटर का कितने का घंटे का था? 9 घंटे का था, इसका 11 घंटे का है। सैटर्न इज गैस जायंट, इस पर भी गैसेस हैं। कंसिस्ट ऑफ रॉकी कोर सराउंडेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये कोर रॉकी है इसकी, लेकिन ये बाहर क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं, रिंग्स बनी हुई हैं। सैटर्न का सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये भी पढ़ लिया। जुपिटर के बाद दूसरा बड़ा ये है, और छठे नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में यूरेनस। सातवां प्लैनेट है, ये भी गैसेस है या आइस है, इसी का बना हुआ है ये, क्योंकि इसको जोवियन प्लैनेट इसीलिए तो कहते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन है। 13 इसमें रिंग्स हैं। ठीक है, 13 रिंग्स। रोटेशन पीरियड यानी एक दिन जो है 17 घंटे का है। रेवोल्यूशन पीरियड 84 अर्थ ईयर। कितने स्लो घूमता है? क्यों? क्योंकि अब ये दूर हो रहे हैं। ये क्यों स्लो है? क्योंकि अब ये सूरज ये बहुत दूर चले गए, यहाँ पर है। अब इसको यहाँ से ऐसे करके पूरा घूम के आना पड़ता है, तो इसको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए ये दूर से आते हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा टाइम लगता है। इधर एक और मिसाल दे दूं आपको। आपने देखा होगा, सब में मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, बैतुल्ला यानी मक्का। ठीक है, खाना काबा जिसको कहते हैं, जहाँ मुसलमान अपना हज करने जाते हैं। ठीक है, ये दरमियान में होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग तो यहाँ पे चक्कर लगा रहे होते हैं, गोल है। कुछ लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे होते हैं, कुछ लोग इधर चक्कर लगा रहे होते हैं, कुछ थोड़ा सा और दूर चक्कर लगा रहे होते हैं। मैं सिर्फ चक्कर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उनके तवाफ, 7 तवाफ कैसे कंप्लीट होते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन ये जो बंदा यहाँ पे चक्कर लगा रहा है ये जल्दी कंप्लीट कर लेगा चक्कर। ये थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा, तीसरे को और ज्यादा लगेगा, चौथे को और पांचवे को और। ये छठा जो बंदा यहाँ पे तवाफ कर रहा है, यहाँ पे जो चक्कर लगा रहा है, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये बंदे जो है ना, ये 7वें नंबर पे बंदा है, ये कितने करता है ये? 84 अर्थ ईयर, जमीन पर 84 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जमीन कितने चक्कर लगा लेगी? 84 चक्कर, 84 चक्कर लगाएगी, तो यूरेनस एक चक्कर लगाएगा ऐसे गोल। लेकिन ये अपने गिर्द जो है ना ऐसे ऐसे घूमते हैं, जो इधर इधर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे 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 जाते हैं। फिर ये ऐसी पोजीशन होती है, ये जल्दी घूम लेते हैं, ये 11 घंटों में घूम लेते हैं। ठीक है, ये चक्कर है। इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, और टेम्परेचर कितना है सरफेस का? -200। अब देखिए, ये जो दूर है इनका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ये जो करीब था सूरज के ये गर्म ज्यादा थे। ठीक है, ये गर्म ज्यादा थे, ये भी तीसरा भी चौथा यहाँ तक गर्म थे। इसके बाद दूर होते जा रहे हैं, ये ठंडे होते जा रहे हैं, गैसेस बनती जा रही हैं इनमें। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे तो ये सी चीज बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है ये। इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, कलर इसका ब्लू और ग्रीन है।
अब यहाँ पर वही बात है, यूरेनस इज सेवन प्लेनेट, इट ऑर्बिट्स द सन वंस 84 ईयर्स, गैस इस पर है, is called ice giant since at least 80% of the mass is a fluid mix of water, methane and ammonia ice. Uranus has 27 moons, 27 moons है. Name of these are chosen from characters in the works of Shakespeare and Alexander Pope. फिर है नेपच्यून, अर्थ फारदेस्ट प्लेनेट, ठीक है, सबसे दूर प्लेनेट कौन सा है, यानी जो आठवां बंदा है ये है नेपच्यून, सबसे दूर है ये. कोल्डेस्ट और स्लोएस्ट, अब स्लोएस्ट क्यों है भाई, बता दिया मैंने, दूर है इसलिए इसको बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है, तो ये टाइम ज्यादा लगता है इसलिए इसको स्लोएस्ट बोलते हैं. कोल्डेस्ट क्यों है, सूरज से बहुत दूर है, सूरज की हीट इस तक पहुंचती नहीं है, बहुत कम पहुंचती है, इसलिए बहुत ठंडा है ये, सिंपल बात है ये. ऑर्बिटल पीरियड कितना है, 165 साल. ये जो ये सोलर रिवॉल्विंग है ना, ये 165 साल में, पिछला कितने साल में, 84 सालों में कर लेता था यूरेनस, ये मैंने बताया. ये इधर इधर ये यूरेनस है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ये यूरेनस है, ये कितने सालों में, 84 सालों में कर रहा था. अब इसके भी बाहर एक बंदा है, ये कौन है, नेपच्यून, ये इधर से, तो इसको और ज्यादा टाइम लगेगा. अब ये कितने टाइम में कर रहा है, 165 सालों में कर रहा है, यानी जमीन पर 165 साल गुजर जाएंगे तो ये अपना एक चक्कर सूरज की गिर्द कंप्लीट करेगा. नेपच्यून एंड यूरेनस, नेपच्यून और यूरेनस यानी ये और इससे पहले वाले, इसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं, जिस तरह से वीनस और अर्थ को, वीनस और अर्थ को क्या कहते थे, ट्विन प्लैनेट्स कहते थे या सिस्टर प्लैनेट्स कहते थे, इसी तरह यूरेनस और नेपच्यून आखिरी दो जो हैं इनको भी ट्विन प्लैनेट कहते हैं. यानी ये जो दूसरा था और तीसरा, इसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं, और सातवां और आठवां ये क्या है, ट्विन प्लैनेट है, ये आप ज़हन में भी रख लें. इट हैज टू थिक एंड टू थिन रिंग्स, ठीक है. अब नेपच्यून में क्या है, दो बड़ी रिंग्स हैं, मोटी हैं, और दो पतली रिंग्स हैं. रिंग किसको बोलते हैं, नेक्स्ट में दिखाते हैं. ये देखिए ये रिंग्स है, इसके साइड पे जो गैसेस होती हैं इसको रिंग्स बोलते हैं. पीरियड ऑफ रोटेशन 16 घंटे, यानी जो अपने गिर्द घूम रहा है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा बढ़ भी रहा है अंदर, क्योंकि ये 16 घंटे में कंप्लीट कर लेता है. इस पे भी डार्क स्पॉट है, और इस इट्स बिगेस्ट मून, इसको ट्रीटॉन बोलते हैं, ठीक है. पहले नंबर वाला जो था वो किसका था, वो जुपिटर का था, और फिर जो है वो सैटर्न का था, ये टाइटन, ठीक है, सैटर्न का है ये. इससे पहले गैनीमेड, ये जुपिटर का था सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे टाइटन. अब ये जो था नेपच्यून का, ट्रीटॉन इसको कहते हैं. अब इसका यहाँ बताया नहीं गया कि भाई कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये नहीं बताया गया. देखिए ये नेपच्यून के बारे में ये डिटेल पहले जैसे पढ़ी है वैसे वही डिटेल इसमें यहाँ पर भी लिखी है, ब्लू कलर का है. अब देखिए इसमें दो बारीक रिंग्स हैं और दो मोटी रिंग्स हैं, एक ये और एक ये, बाकी ये जो बारीक रिंग्स हैं, ये था नेपच्यून. यहाँ पर हमारे प्लैनेट्स खत्म हो गए. अब है ड्वार्फ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स इसको कहते थे जो सूरज के गिर्द अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है. और वो एक अपना जो ऑर्बिट है उसको कट क्रॉस नहीं करते, यानी वो आगे पीछे नहीं होते, एक ही फिक्स उसमें घूमते रहते हैं. ड्वार्फ प्लैनेट्स को कहते हैं जो अपने उसको कट क्रॉस करे, या दूसरे प्लैनेट्स के अंदर घुस जाता है, जो कट क्रॉस करता है. ये फर्क है, मैंने स्लाइड शुरू करने से पहले ही आपको ये बता दिया. ड्वार्फ प्लेनेट और प्लेनेट में क्या फर्क है, कि ये कट क्रॉस कर जाता था, यानी प्लेनेट जो है वो इस तरह से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है. ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये इधर आ गया, यहाँ पे घूमने लग गया, फिर बाहर चला गया, या ये इधर ही घूमते लग गया. फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, दूसरे उसको कट क्रॉस करता है ये इसलिए इसको ड्वार्फ बोलते हैं. जो प्लूटो था, अभी पहले कहते थे, हम पढ़ते होते थे, छोटे होते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, 9 प्लैनेट्स होते थे कहते हैं, ठीक है. फिर क्या हुआ, फिर प्लूटो को इसमें से निकाल दिया और बाकी 8 रह गए. प्लूटो क्या करता था, चक्कर लगाता लगाता अंदर आ जाता था, इसलिए. इस
तो न्यून ड्वार्फ प्लैनेट इन्हीं को कहते हैं कि नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट्स की तरह ही इनकी होती हैं। सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, रोटेशन रेवोल्यूशन होती है, लेकिन क्या होता है जनाब, इनका ये कट क्रॉस कर जाते हैं। देयर ऑर्बिट इज नॉट फ्री फ्रॉम अदर बॉडीज। ठीक है, ऑर्बिट में क्या है, फ्री नहीं है वो। ठीक है, इनके ऑर्बिट में भी चीजें आ जाती हैं, ये भी दूसरों के ऑर्बिट में घुस जाते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल है कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मैकमेक, हॉमिया, सीरस, एरिस और प्लूटो। देखें, पहले ये प्लेनेट होता था, लेकिन ये क्या किया इसने, ये कट क्रॉस कर जाता था ऑर्बिट को, इसलिए ये ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में आ गया है। ये देखें, यहाँ मैंने ये नाम लिखे हैं, ये पिक्चर यहीं पर दे दी है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी एक और चीज आ गई तीसरे नंबर पे। सोलर सिस्टम में सबसे पहले सूरज सन के बारे में पढ़ा, फिर प्लैनेट्स पढ़े, फिर ड्वार्फ प्लैनेट पढ़े, अभी चौथे नंबर पे एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड भी नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ये भी सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन एक बेल्ट में घूमते हैं। ठीक है, एक खास जगह है जहां पर ये घूम रहे होते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, शुरू शुरू वाली तस्वीर आपको याद होगी कि शुरू के चार प्लैनेट्स थे, सॉरी, तीन प्लैनेट्स, चार और पांचवें के बीच में वाइट कलर के जो है ना इस तरह से बॉडीज थी, छोटे छोटे पत्थर पत्थर टाइप। दिखा देता हूँ मैं दोबारा आपको। मार्स और जुपिटर के दरमियान ये बेल्ट में एक में घूम रहे होते हैं। दे आर रॉकी इन स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉक्स की तरह होते हैं, पहाड़ों की तरह, छोटे छोटे पत्थरों का जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर इरेगुलर इन शेप। ठीक है, जैसे आप आम पत्थर देखते हैं ना, उठाते हैं कोई भी, इरेगुलर होता है वो। इसलिए क्यों, प्लैनेट्स का मैंने आपको बताया था कि वो उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए वो ग्रेविटेशन की वजह से अंदर उसका ग्रेविटेशनल पुल आता है, तो वो गोल हो जाते हैं। अब ये छोटे होते हैं बहुत, एस्टेरॉइड जो है ना बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना होता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये गोल नहीं होते, इरेगुलर होते हैं साइज में। ये देखिए, मच ग्रेविटी, डू नॉट हैव मच ग्रेविटी टू स्क्वैश देमसेल्फ इनटू बॉल शेप। पेलास, वेस्टा, हाइगिया आर मेजर एस्टेरॉइड्स। अब ये एस्टेरॉइड्स की एक तस्वीर है। ये सूरज है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे अर्थ है, और फिर मार, ये जुपिटर है चौथे नंबर पे। ठीक है, और अर्थ के बाद जुपिटर, सॉरी, पांचवें नंबर पे अर्थ के बाद क्या है, मार्स है। ठीक है, तो ये इसके दरमियान ये देखें, ये घूम रहे हैं इधर। एस्टेरॉइड, मेन एस्टेरॉइड बोलते हैं जिसको, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, ये यहाँ पर घूम रहे होते हैं, चौथे और पांचवें प्लेनेट के दरमियान में, ये यहाँ पे ये घूम रहे होते हैं, ये देखें, ये यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है? इसमें और चीजें क्या हैं, ये अगली स्लाइड में समझेंगे, कॉमेट क्या होते हैं। ठीक है, और क्यूपर बेल्ट किसको बोलते हैं, ये देखें बाहर भी है इसी तरह के, ये जैसे मार्स और जुपिटर के दरमियान इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ये जो नेपच्यून के यानी आठवां जो प्लेनेट है उसके बाहर फिर एक ऐसा बेल्ट है, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। अगर चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ, ये देखें, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट लिखा हुआ है, मार्स और जुपिटर चौथा और पांचवें प्लेनेट के दरमियान ये एस्टेरॉयड बोलते हैं। अब ये आठवां प्लेनेट है, इसके बाहर भी ये इस तरह से पत्थर होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इधर ये घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसको बोल रहे हैं क्यूपर बेल्ट। वापस चलते हैं अपने वर्क की तरफ। ये है कॉमेट्स। कॉमेट्स किसको कहते हैं, ये भी इसी तरह की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। अब हर चीज सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, सूरज दरमियान में है, बाकी सारी चीजें उसके गिर्द घूम रही हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो चेंज है। ठीक है, अगर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, क्रॉस नहीं करता, दूसरों को छेड़ता नहीं है, वो प्लेनेट है। जो दूसरों को छेड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है, वो क्या है, डॉर्फ प्लेनेट है। ठीक है, जो साइज में छोटा है, मार्स और जुपिटर के बेल्ट के दरमियान में घूम रहा है, छोटे छोटे पत्थरों की तरह है, इरेगुलर है, गोल नहीं है, उसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। कॉमेट किसको कहते हैं, कि जिसकी
इसका सर तो वो पत्थर की तरह है, लेकिन उसकी जो टेल है, उसकी जो दुम है, वो गैस की तरह की है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं वो, कॉमेट्स उसको कहते हैं। जिस तरह से बच्चे एक शॉपर में पत्थर डाल के अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आगे उसका पत्थर होता है और वो शॉपर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। इसको बोलते हैं कॉमेट। और इसी तरह से मेटेरॉइड्स होते हैं, वो भी छोटे छोटे पत्थरों की तरह होते हैं, लेकिन वो जब जमीन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तो वो एटमॉस्फेयर से टकरा के जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर फट जाते हैं, शूटिंग स्टार जिसको कहते हैं फिर। तो ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही होती हैं। कॉमेट्स के बारे में पढ़ते हैं जनाब, कि दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, पैराबोलिक ऑर्बिट किसको कहते हैं, वही इस तरह से प्लैनेट्स जो है ना वो बिल्कुल गोल घूम रहे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, गोल, थोड़ा सा इसको राउंड अज्यूम करें, लेकिन पैराबोला इसको बोलते हैं इस तरह से। दे हैव हेड एंड टेल शेप, अभी मैंने बताया, एक सर होता है और फिर टेल होती है, दिखाता हूँ तस्वीर में। देयर हेड इज रॉकी और टेल क्या है, डस्टी। इट इज सीन फ्रॉम अर्थ एवरी 76, जमीन पर आप इसको देख सकते हैं हर 76 ईयर्स के बाद। ठीक है, नजर आता है ये प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। कॉमेट क्या है, फ्रोजन वाटर एंड गैसेस मिक्स्ड विद डस्ट। ठीक है, जमी हुई पानी और गैसेस हैं, इसमें डस्ट भी होती है। बेसिकली क्या है ये, आईसी है, मडी है, स्नो बॉल फ्लाइंग थ्रू स्पेस। ये देखें, इस तरह की एक बॉल है। ठीक है, बर्फ की तरह का इसका स्ट्रक्चर है और गैसेस मिक्स होती हैं इसमें। अब ये देखें, ये ऐसे ना सूरज के गिर्द घूम तो रहा होता है, लेकिन ये घूमेगा कैसे, पैराबोला की तरह। ये इस तरह से इसका, यहाँ से मैं ऑर्बिट आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, या इस तरह से यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे जाएगा ये। ठीक है, पैराबोला बन के। अब जैसे जैसे ये सूरज की के पास जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो टेल है ये लंबी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ देखें, इसकी टेल है ही नहीं, सिर्फ सर इसका नजर आ रहा है, गोल है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखें, इसके पीछे दुम बनना शुरू हो गई। इस तस्वीर में समझा देता हूँ। ये जैसे जैसे पास आ रहा है, इसकी टेल जो है ना लंबी होती जा रही है। यहाँ देखें, टेल छोटी है, यहाँ थोड़ी सी और लंबी, यहाँ और लंबी होगी, और यहाँ देखें कितनी लंबी हो गई। अब ये जो चीज है, ये इसकी स्टोन की तरह है, पत्थर के जैसी है। और ये पीछे क्या है, पीछे टेल है, ये गैस है, इसलिए कहते हैं कि डस्टी टेल। ठीक है, और सर जो है वो क्या है इसका, हेड जो है वो रॉकी है। और जैसे जैसे सूरज के करीब आता है ये देखिए, एक साइड इसकी ऐसे है, सूरज के करीब है, और ये एक बहुत दूर है ये। ऑर्बिट इसका इस तरह है। और जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिट इस तरह से नहीं है। प्लैनेट्स का ऑर्बिट जो है सूरज के बिल्कुल गोल है। ठीक है, ये गोल बना नहीं है, ये इस तरह से बिल्कुल गोल है वो। एक ही हर तरह से एक ही डिस्टेंस है, लेकिन ये देखें, ये इस तरह से ये बिल्कुल साइड पे है, ऐसे घूम के साइड पे निकल जाता है। पिछली तस्वीर में भी दिखाया था मैंने आपको, ये देखें कॉमेट कैसे घूम रहा है। ठीक है, ये अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये बिल्कुल गोल है, लेकिन ये जो कॉमेट है देखें किस तरह से ऐसे आ रहा है, इधर से जमीन के बिल्कुल पास, सॉरी सूरज के बिल्कुल पास से होके ये देखें फिर इधर दूर चला गया। अब ये जैसे जैसे सूरज के करीब आ रहा है, ये देखिए इसका हेड है, ये पीछे टेल गैस की है, हेड जो है वो स्टोनी या रॉकी है। फर्स्ट कॉमेट वाज डिस्कवर्ड, किसने, एडमंड हेले ने 1758 में डिस्कवर किया था। इसको हेलेज कॉमेट कहते हैं। हर 76 साल के बाद नजर आता है। पिछली बार 1986 में नजर आया था, अभी 2061 में नजर आएगा दोबारा आपको, 76 ईयर्स के बाद। मीटेरॉइड्स किसको कहते हैं, ये भी इसी तरह की फ्री फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं। ये भी उसी तरह की बॉडीज कह लें, पत्थर की तरह का होता है, स्टोन रॉक की होता है ये। इसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, बची खुची चीज इसको बोलते हैं। अब किसकी बची खुची चीज है ये बताते हैं। व्हेन दे एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर दे स्टार्ट कंबस्टिंग। ये घूम रहे होते हैं, स्पेस में घूम रहे होते हैं, लेकिन जब जमीन के पास ये आते हैं, जमीन की साइडों में क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मैंने आपको बताया था, गैसेज होती हैं।
जब वो उसके पास आता है तो ये क्या होता है, उनसे टकरा के ये झुलसना शुरू हो जाता है, कंबस्ट होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। Meteoroids become meteors और shooting star when they interact with planet's atmosphere। ठीक है, मेटेरॉइड पत्थर, स्टोन, रॉकी होता है, लेकिन वो जब एटमॉस्फेयर में आता है तो जलना शुरू होता है, तो फिर शूटिंग स्टार। ठीक है, देखा, हमने देखा होगा ना कि आप कहते हैं कि भाई, और रिसेंटली अभी जो सिंध के लोग हैं उन्होंने ये चीज देखी भी होगी, और बहुत ज्यादा आसमान के ऊपर लाइट हुई थी। ठीक है, तो वो भी यही कहते हैं कि कोई मीटियोर मीटियोर या मीटियोराइट जिसको कह देते हैं, जो जमीन पे आके गिरता है जलने के बाद, कि ये वो था। when the internet and cause streak of light in the sky, आसमान पर रोशनी होती है। ये देखें, ये मीटियोराइड की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, एस्टेरॉइड इस तरह का होता है। ठीक है, इधर से ये कॉमेट की डेफिनेशन है। कॉमेट क्या थी? स्मॉल बॉडी ऑफ मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। मीटियोराइड क्या है? स्मॉल रॉकी बॉडी इन स्पेस, इन साइज फ्रॉम माइक्रॉन्स टू, बहुत छोटे से 10 मीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है, ये इतने बड़े साइज के भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, यानी छोटे या बड़े, लेकिन बहुत ज्यादा प्लैनेट्स की तरह बड़े नहीं होते, मतलब छोटे, छोटा छोटा साइज होते हैं इसके। फिर एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज रॉकी बॉडी इन स्पेस लार्जर देन 10 मीटर, 10 मीटर से बड़े होते हैं। ये 10 मीटर से छोटे छोटा रहेगा। मीटियोर, फिलहाल फोकस करें, मीटिरॉयड, और फिर मीटियोर, और देन फिर वो जब गिर जाता है तो मीटिरॉइड कह देते हैं उसको, या शूटिंग स्टार। मीटिरॉइड जब सॉलिड होता है, स्पेस में घूम रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये जमीन है, ये देखिए, ये वाइट वाइट पार्ट क्या है? ये जमीन है। इसके हिसाब से देखते हैं, ये जमीन से दूर है तो ये मीटिरॉइड, जमीन के थोड़ा करीब आया तो एटमॉस्फेयर के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ तो ये जलना शुरू हो गया, कंबस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें कैसे ही जलना शुरू हो गया है। ठीक है, और मीटियोर ब्राइटर देन प्लेनेट वीनस, और ये क्या होता है? वीनस से भी ज्यादा ब्राइट होता है। बोलाइड किसको कहते हैं? अ लार्ज मीटियोर दैट एक्सप्लोड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ये करीब आता है तो ये फिर जब इसे झुलस झुलस के फट जाता है। ठीक है, ये फिनोमिना हुआ था रिसेंटली, तो ये मेरे ख्याल से 2 महीने पहले की बात है exact। तो ये फिनोमिना हुआ था, वो लाइट हमें नजर आई थी आसमान के ऊपर। लेकिन अगर ये जलता नहीं है, फट गया, तो इसको बोलाइट बोलते हैं या शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, मीटियोर बोलते हैं। लेकिन अगर फटे नहीं और ऐसे ही ये डायरेक्ट ऐसे आके गिर गया, तो इसका नाम होता है मीटिरॉइड। अ फ्रेगमेंट ऑफ अ मीटिरॉइड और एन एस्टेरॉइड दैट सरफेस सर्वाइव्स पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट द ग्राउंड। जमीन पर आके पत्थर अगर गिर जाए तो उसको मीटिरॉइड बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में है तो उसको एस्टेरॉइड या मीटिरॉइड बोलते हैं, लेकिन अगर झुलसना शुरू हो गया, शूट होना शुरू हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, तो उसको मिटियोर बोलेंगे, बोलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही गिर जाता है, फटता नहीं है, शूट नहीं होता, तो इसको मिटिराइट कहते हैं। ये इसको, वही बात है, इफ मेटेराइट रीचेस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मेटेराइट। अभी मैंने बोला जमीन पर आके गिर जाए अगर, ये रहा मेटेराइट। द मोस्ट मेटेराइट्स आर इधर आयरनी, स्टोनी और स्टोनी आयरन, यानी आयरन के होते हैं। लास्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट इज द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्लेनेट। प्लेनेट्स के गिर्द जो चीजें घूम रही होती हैं, जिस तरह से जमीन के गिर्द कौन घूम रहा है? मून, चांद घूमता है, ये जमीन की सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, प्लैनेट्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, जो उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं। दो तरह की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द मून अराउंड अर्थ इज नेचुरल सैटेलाइट, जमीन की नेचुरल सैटेलाइट है। और जो चीज इंसान एटमॉस्फेयर में लगा देते हैं या स्पेस में भेजते हैं, उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। स्पुतनिक 1 किसने ये भेजी थी? ये सोवियत यूनियन यानी रशिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने 1957 में भेजी थी, सबसे पहले रशिया ने सैटेलाइट भेजी थी, स्पुतनिक 1। ल्यूना, ल्यूना किसको बोलते हैं? चांद का नाम है ल्यूना, हमारे जो सैटेलाइट है इसका नाम है ल्यूना।
वही एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जैसे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून या ल्यूना जिसको कह देते हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम में पांचवा बड़ा मून है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन था दूसरा कौन सा था? ठीक है। गैनीमेड सबसे बड़ा था, फिर जो है ना वो टाइटन था, और ये पांचवें नंबर पे है चांद। मून ल्यूना जो है फिफ्थ लार्जेस्ट है। डेंसिटी 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑर्बिटल स्पीड चांद की, ऑर्बिटल स्पीड मैंने आपको समझाया क्या चीज होती है। यानी ये ऑर्बिट कर रहा है जमीन के गिर्द, ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है, वो किस स्पीड से लगा रहा है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड में। ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है। चांद की जो रोशनी है, पहली बात तो चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, लेकिन ये जो सूरज की रोशनी इसको लगती है तो ये ग्लो करता है, और फिर अर्थ के ऊपर इसकी रोशनी हमें दिखाई देती है या पहुंचती है। तो ये 1.3 सेकंड में ये पहुंच जाती है। सूरज हमसे बहुत दूर है, इसलिए 8.3 मिनट लगते हैं उसको, उसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में, लेकिन ये करीब है बहुत, इसलिए इसकी लाइट जल्दी आ जाती है। सिंक्रोनस विथ अर्थ रोटेशन, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है ये भी उसी तरह की रोटेट करता है, इसलिए हमें सेम फेस नजर आता है। ये पहली स्लाइड में मैंने बात कर दी थी। ठीक है। और यही वजह है कि हमें चांद एक ही जैसा नजर आता है, वही सेम स्पॉट्स उसके ऊपर, वही सेम चीजें, फीचर्स, और वो इस तरह से ऐसे तीन ऐसे करके बने होते हैं। ठीक है। और ये ऐसे करके फिर ऐसे नीचे गोल का ऐसे करके ऐसे पड़ा होता है, जिसको इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, या हम हमें जो भी बड़े वो सियाने जिसको कहते हैं, वो बोलते होते थे ये बीबी फातिमा का चरखा है। ठीक है। हजरत फातिमा का चरखा है। फर्स्ट ल्यूनर मिशन, ल्यूना प्रोग्राम बाय यूएसएसआर। ठीक है, ये तो बता दिया पिछली स्लाइड में भी। और रशिया वाले असल में जब गए थे तो वो चांद के पास जो है ना वो घूम कर आए थे, है नहीं? ठीक है, रीच करके आए थे, उस मिशन को कंप्लीट करके आए थे, लेकिन चांद के ऊपर उतरे नहीं थे। उनका पर्सन जो था यूरी गैगरिन उस मिशन में था, लेकिन वो चांद के ऊपर उसने पाँव नहीं रखा था, उतरा नहीं था। बस जस्ट मून के ऊपर गए थे वो लोग। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, एडविन बजल्द्रिन, वो अपोलो 11 1969 में ये मिशन था, ये घूम कर आए थे ऊपर, चांद के गए थे। ये बजल्द्रिन है, रिसेंटली अभी इसकी डेथ हुई है पिछले महीने। ये तीन लोग बड़े थे इस मिशन में, अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बजल्द्रिन, और तीसरा भी एक और था। ये हमारी पब्लिकेशंस है, ये भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे कॉन्टैक्ट करके। टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की पब्लिकेशन है, और ये एसटीएस ग्रेड 5 से 15 की है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी लेक्चर के साथ मिलते हैं, फिर वक्त का ही थैंक यू।